जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड अर्थात उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों आज की वीडियो में इन सब बातों पर एक हम अच्छे से ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होगी, जंगल ट्रेनिंग कैसे होगी, फायरिंग, फॉरेंसिक ट्रेनिंग, इसके बाद हॉर्स राइडिंग, सुबह से लेकर शाम तक की सारी रूटीन, और अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको आगे क्या किया जाएगा या आपका आगे का क्या प्रोसेस होता है। आज की वीडियो में हम एक अच्छे से कंप्लीट चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों कि आपको कितनी छुट्टी मिलेगी या ट्रेनिंग पे अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको क्या करना होता है, सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों देखिए, हम आपको आज ट्रेनिंग के प्रोसेस के बारे में एक एक चीज़ कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो जो दोस्तों आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? एलिमेंट्री ट्रेनिंग, पासिंग आउट परेड जिसे पीओपी कहते हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दोस्तों आपको वह ज़मीनी स्तर पे आपको वो काम करना होता है, अर्थात जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या जिसे कहते हैं आप मतलब जहाँ भी आपकी तैनाती होगी आपको वहाँ पर काम क्या करना होगा। अब आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्री ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपकी एलिमेंट्री जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली 6 मंथ की होती है और 6 मंथ प्लस 6 मंथ मतलब 2 टर्म में होती है और टोटल मिला करके 12 महीने की होती है आपकी एलिमेंट्री ट्रेनिंग। और इसके बाद दोस्तों आपका पासिंग आउट परेड हो जाता है और फिर इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 12 महीने मतलब 1 साल की होती है और फिर आपका जो है परमानेंट एज ए फॉरेस्ट गार्ड के रूप में आपकी तैनाती हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले आमद, टोली नंबर, चेस्ट नंबर, मेस सुविधा इन सब की क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आया तो आप कोई डॉक्यूमेंट जो उसमें लिखा होगा और ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी। अब बेसिकली दोस्तों जो पोस्टिंग होती है इसकी 5-6 स्थानों पर होती है, खास करके जो जहाँ पर जंगल जैसी सुविधाएं ज़्यादा होती हैं अर्थात सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सब इलाकों में आपकी ट्रेनिंग होती है। अब दोस्तों वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप अपने आप को वहाँ पर आमद कराएंगे। आमद कराने का सीधा मतलब है आप अपने आप को वहाँ पर हाजिर कराएंगे और हाजिर कराने के लिए आपको जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आई है उसको और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, फ़ोटो इत्यादि, या फिर इसके बाद आईडी कार्ड, जो भी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट उसमें रहेगी उसको आपको वहाँ पर अटैच करके देना रहता है। अब जैसे ही आपकी आमद हो जाती है उसी दिन से दोस्तों ये हो जाता है कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया है। अब जैसे ही दोस्तों अगर आप अंदर गए तो आपको आपके उस्ताद मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक आप प्रशिक्षु रहेंगे, आपके सीनियर रहे या जूनियर रहे, आपको सब मतलब सबका रिस्पेक्ट ही करना है क्योंकि आप वहाँ पर एक प्रशिक्षु हैं। आप वहाँ पर कोई ट्रेनर नहीं है, तो ट्रेनर जितने भी आपके ट्रेनर रहेंगे उनको आपको मतलब रिस्पेक्ट के नज़रिए से ही आपको ट्रोल करेंगे या आपको वहाँ पर काम करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, आपको दोस्तों टोली नंबर दे दिया जाएगा। अब बेसिकली एक टोली में 15 से 20 लड़के रहते हैं और उसी के हिसाब से आपका बैरक भी डिसाइड कर दिया जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आपका टोली नंबर मान लीजिए टोटल 100 लड़के अगर वहाँ पर आमद कराए तो उसमें से 15-15 लड़के के हिसाब से 5-6 टोली बना दिया जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही टोली बन गया इसके बाद आपको चेस्ट नंबर अलाट कर दिया जाएगा और आपको मेस सुविधाएं सारी बता दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, मेस सुविधा में इंचार्ज भी आपको बनना पड़ेगा। अब इंचार्ज कहने का मतलब आपको ही हिसाब से, आपके ही हिसाब से, आपके ग्रुप के हिसाब से ही ये डिसाइड हो जाएगा कि इसका मेन्यू क्या रहेगा। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसका डेली रूटीन क्या होता है। इतना कर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब डेली रूटीन में दोस्तों आप जैसे वहाँ पर अलाट हो जाएगा चेस्ट नंबर, टोली नंबर, सब कुछ आपका ग्रुप तो और आपका बैरक, आपको कहाँ रहना है, तो आप दोस्तों सुबह मॉर्निंग में आपको अलार्म बजेगा। आपके उस्ताद या जो भी आपके ट्रेनर रहेंगे वो आपको हॉर्न देंगे, तो उस हॉर्न के हिसाब से आपको उठना होगा। मिनिमम दोस्तों मॉर्निंग में आपको 5 से 8 बजे तक ग्राउंड पे रहना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसमें जो फिजिकल और ट्रेनिंग होता है, एक दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको जंगल में कैसे जो भी सामने आपकी कठिनाई होंगी, जैसे लकड़ी से संबंधित कोई रिलेटेड इशू हुआ
या फिर इससे रिलेटेड कोई नियम कानून हुआ, तो आपको बेसिकली इस चीज़ को फोकस किया जाता है, इसी चीज़ के बारे में आपको सब कुछ बताया जाता है। इवन दोस्तों आपको हॉर्स राइडिंग अच्छे से सिखा दिया जाता है, और जो मुश्किल ट्रेन होती है था, जो मुश्किल एक्सटेंड जो होती हैं, जो मौसमें होती हैं, उसमें आपको कैसे सर्वाइवल करना है, आपको उसमें कैसे रहना है, उसको भी आपको सिखाया जाता है। दोस्तों आपको मॉर्निंग 5 से 8 बजे तक के बीच में आपको ग्राउंड पर आपकी पीटी होगी। इसके बाद दोस्तों आपको उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि इसमें हम कैसे सर्वाइवल करें। पीटी होगी, रनिंग होगी, और इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों मतलब इतना आपको करा देंगे कि 3 घंटे के अंदर में कि आप एकदम वेल ट्रेन हो जाएंगे। वेल ट्रेन का कहने का सीधा मतलब है दोस्तों आप अपने आप एकदम फिजिकली फिट हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपकी होती है फिजिकल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, और फिजिकल ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है फिर होती है आपकी नून अर्थात 9:30 बजे। आपको इसी बीच में 1.5 घंटे का समय मिल जाएगा। मतलब 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपको नहाना है, खाना है, और अपने इंडोर क्लास के लिए, क्लास 2 प्रकार की होती है, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर में आपको क्या करना है, आपकी क्लासें चलेंगी। अब पूछा जाएगा भाई कि क्लास में क्या होता है, तो आपको फॉरेस्ट से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम की जो भी धाराएं वगैरह हैं, या फिर दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी सीआरपीसी आईपीसी में जो भी धारा है आपको वो सब सिखाया जाता है। और ये एक क्लास चलता है, मतलब 9:30 से 2 बजे तक के बीच में आपको क्लास लेना पड़ता है। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है खाना। दोस्तों देखिए, अब आप वहाँ पर आपको होगा लंच। अब लंच होने के बाद फिर आप 2 घंटे आराम करेंगे 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद आपको आउटडोर जिसे कहते हैं आपको आना पड़ जाएगा फिर ग्राउंड। अब आपकी होगी यहाँ पर फायरिंग। जंगल की स्पेशल ट्रेनिंग आपको यहीं होती है। 2 से 2.5 घंटे आपकी जो जंगल की ट्रेनिंग है, यहीं पर ही आपकी जंगल की ट्रेनिंग होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं सैलरी की, तो अप्रॉक्स जो है दोस्तों लगभग आपको 30,000 के अराउंड आपको सैलरी अलॉट होती है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें ड्रेसिंग क्या क्या सुविधाएं रहती हैं। ड्रेसिंग में आपको 2 टी-शर्ट, 2 लोअर और 2 खाकी ड्रेस और एक कैप आपको अलॉट रहेगा, आपको ये चीज़ मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पिस्टल भी सिखाया जाता है, अर्थात दोस्तों आपको यहाँ पर फायरिंग भी सिखाई जाती है, और फायरिंग केवल नाम मात्र का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आर्मी जैसा सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी, आपको केवल और केवल फायरिंग नाम मात्र का ही होता है। अब आगे हम बात करते हैं फूड के बारे में। देखिए दोस्तों, फूड ये आप लोगों के हिसाब से ही तय होता है, और इसमें 3 टाइप के होते हैं। मॉर्निंग होगा, टी ब्रेकफास्ट और फुल मील, फिर इसके बाद डिनर। अब दोस्तों मॉर्निंग में आपको जो है टी और ब्रेकफास्ट मिलेगा, मतलब कहने का दलिया वगैरह आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, चना, चाय, कॉफ़ी, ये सब आपको सुविधाएं दे दी जाती हैं। और फिर इसके बाद फुल मील आपको वही खाना मिलेगा, और रात को आपको डिनर। अब दोस्तों मतलब आप ये समझ लीजिए 10 बजे तक आप एटलीस्ट 10 बजे तक आपको सोना रहेगा। एक टाइम जो प्रॉपरली होता है आपको सब कुछ वहीं पर सिखा दिया जाएगा। दोस्तों आपको 10 बजे तक छुट्टी मिल जाएगी। अब इसके बाद आप आराम से सोइए। गणना कराना पड़ेगा। गणना कराने के लिए आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी डिनर हो गया, डिनर करने के बाद आप अपने घर पे, परिवार पे, जहाँ भी जैसे भी आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं आधा 1 घंटा। और जैसे ही दोस्तों आपकी टाइम हो जाएगी लगभग 10 अराउंड, फिर आपकी होगी गणना जिसे काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट कहते हैं। आपके उस्ताद आएंगे और जो भी स्टूडेंट रहेंगे या जो भी प्रशिक्षु रहेंगे उनसे उनका टोली नंबर पूछा जाएगा, चेस्ट नंबर पूछा जाएगा, तो वो अपना बताएंगे। दोस्तों बहुत बार ये भी होता है कि अगर गणना नहीं होगा तो बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं या कहीं ना कहीं और चले जाते हैं, और उनका दर्ज होता है कि वह स्टूडेंट या वह प्रशिक्षु ट्रेनिंग कर रहा है। और बाद में अगर कोई अंजाम या कोई घटना घटती है क्राइम से रिलेटेड, तो बाद में यही होता है कि यह प्रशिक्षु यहाँ पर भर्ती था या फिर यह प्रशिक्षु यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था, तो यह कैसे क्राइम कर सकता है। तो इस वजह से काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट अर्थात गणना होता है। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों जंगल की ट्रेनिंग। बेसिकली दोस्तों अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में जा रहे हैं तो इसमें जंगल की ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। आपको जंगल के बारे में बेसिकली सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको कैसे सर्वाइवल करना है और लकड़ी को कैसे सुरक्षित करना है, या फिर दोस्तों आपको आपके जो भी बड़े ऑफिसर रहते हैं उनसे तुकताल या तालमेल मिला करके आपको कैसे आगे
ड्यूटी करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपकी फायरिंग होती है। फायरिंग नाम मात्र का होता है, आर्मी जैसा नहीं होता है। 1-2 राउंड आपको मतलब हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते आपको फायरिंग करने को देखने को मिल सकता है। अब वहीं दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेंसिक की। दोस्तों देखिए, फॉरेंसिक इसमें भी एकदम नाम मात्र की होता है और प्रत्येक जगह या हर एक ट्रेनिंग सेंटर पर फॉरेंसिक से रिलेटेड कोई सेंटर नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर या फिर आपको जैसे ही 1-2 महीने ट्रेनिंग के पूरे होने वाले रहेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाएगा। और फिर इसके बाद आपको नॉर्मली कार राइडिंग, क्योंकि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में हॉर्स राइडिंग, कार राइडिंग ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, इसमें आपको अच्छे से करना रहता है। अब आगे हो गया दोस्तों ये। अब आगे हम बात करते हैं हॉलीडे के बारे में। क्या क्या हॉलीडे रहते हैं दोस्तों? देखिए, आपको जो छुट्टी होता है वह आप मैक्सिमम दोस्तों 45 दिन छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों 45 दिन के बाद अगर छुट्टी लेते हैं तो प्रत्येक 45 दिन से ज़्यादा अगर छुट्टी लेंगे तो 3 महीने के आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर से दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ इस बात को, अगर आपने 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग छुट्टी ले लिया तो दोस्तों स्पेशल कंडीशन छोड़ करके, अर्थात प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं या फिर कुछ और रिलेटेड इशू आ गया तो उसको छोड़ करके अगर आपने 1 साल के राउंड अगर आपने छुट्टी ले लिया तो समझ लीजिए आपको ये इससे बहुत नुकसान होगा। जब तक अगली बैच नहीं आएगी तब तक आप दोस्तों वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बैठे रहेंगे घर पर, उन्हीं के साथ आपको ट्रेनिंग करके छोड़ दिया जाएगा। या फिर एक सुविधा ऐसी भी हो सकती है जो डिपार्टमेंटली दोस्तों जो ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है उनके साथ भी आपको मर्ज करके भेजा जा सकता है और उसमें दोस्तों आपके प्रमोशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। दोस्तों इमरजेंसी आप 10 छुट्टी ले सकते हैं पूरी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अब फाइनल और फुल स्टेप में होता है दोस्तों आपकी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम। अब दोस्तों सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम में क्या होता है, जो आपको क्लास दिया जाता है उसमें आपको 6 महीने के क्लास में जो आप 9:30 से 2 बजे के बीच में पढ़ते हैं उसमें आपको जो क्वेश्चन होते हैं उसी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम हो जाता है। और अगर आप दोस्तों इसमें फ़ेल हो जाते हैं, वैसे नॉर्मली दोस्तों कोई फ़ेल वगैरह होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए लक बाई फ़ेल भी हो जाते हैं तो आपको उसमें बैक पेपर का भी सुविधा रहता है। कहने का सीधा मतलब है कि पूरा टीम सपोर्टिव रहता है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएं। और फिर 6 महीने में बाद एग्ज़ाम होता है और इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है कंप्लीट। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आपका होता है POP, जिसको दोस्तों बहुत से स्टूडेंट या बहुत से लोगों का सपना होता है कि लास्ट में मैं POP में रहूँ, पासिंग आउट परेड में रहूँ। और फिर इसके बाद आपका होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भाई कब होता है? जैसे ही आपका POP हो जाएगा तो आपको आपके कहाँ पर ड्यूटी लग रही है ये चीज़ आपको पहले ही मिल जाता है। और जैसे ही वहाँ पर आप जाएंगे 1 साल पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी कि हाँ ये पोस्ट पे कैसे काम किया जाता है और कैसे काम नहीं किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप एक परमानेंट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।